यार आज हमारे साथ में है जितेंद्र दीक्षित सर। बहुत लोगों का कहना ये भी है कि जो 3 करोड़ है ये मुझे लग रहा है कि बच्चा 5 साल 10 साल नौकरी करने के बाद 3 करोड़ का पैकेज हुआ है। कहते हैं देते हैं 1 साल की नहीं, चारों साल बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और एलपीयू का ये यूएसपी है कि आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी चारों साल मिलेगी। अगर किसी को नहीं मिल रही तो वो आपसे कनेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, वो हमारे रिक्वायर्ड हेल्प डेस्क पे जा सकता है। 7000 इंजीनियर्स मतलब एलपीयू एवरी ईयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। एलपीयू में आपको क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग के केस में टॉप 500 एप्लीकेंट में आना है और अदर जो डिसिप्लिन मैंने बताया उसमें आपको क्या बोलते हैं टॉप 100 एप्लीकेंट में आना है। तो आपको उन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। कि सर एलपीयू क्या गरीब जनता के लिए बनी है या मीडियोकर के लिए है, क्या इलाइट के लिए है, किसके लिए है? देखिए, हमारी जो स्ट्रेंथ है लेकिन वो हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सांझ को आँच किया, तो मार्केटिंग अलग जगह है। तो एनआरएफ भी बड़ी जबरदस्त खरीद रखी है एलपीयू ने। बहुत तो लोगों का कहना है खरीद रखी है, ये बात सच है? आपको अगर सबसे ज़्यादा एडमिशन स्कॉलरशिप चाहिए तो आप फेज़ 1 में एडमिशन लीजिए। फेज 1 ये कब होता है या हो गया है? एडमिशन अभी चल रहे हैं यूजीसी, बिकॉज हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते और लोग और हम किसी का मुंह भी बंद नहीं कर सकते। तो हर कोई फ्री है, वो अपनी राय रखता है। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स मिलेंगे तो पॉजिटिव भी मिलेंगे। हेलो जेई एस्पिरेंट्स। तो यार आज हमारे साथ में है जितेंद्र दीक्षित सर। एलपीयू में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर वर्किंग है लास्ट 7 ईयर से और एजुकेशन की इंडस्ट्री में लगभग इनको 17 ईयर हो चुके हैं। 17 साल से करियर काउंसलिंग के फील्ड में हैं। तो एलपीयू को लेकर बहुत सारे प्रश्न थे यार, मेरे भी और आप सभी के भी रहे होंगे। और आज कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि सर फंसने वाले हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं, हालांकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि रिव्यू करते हैं। तो सर मोस्ट वेलकम है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो मेरे पूरे प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसकी मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो मोस्ट वेलकम है फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए जी, आपका धमाकेदार इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आई एम लुकिंग इट टू। आप सवाल पूछिए, हम भी तैयार हैं। मैं तो सर एलपीयू घुमा हुआ हूँ, है ना, पूरा शहर बनाया है कहीं ना कहीं, और वहाँ की जगह में टेक्नोलॉजी वहाँ के जर्रे जर्रे में झलकता है, नो डाउट। बट फिर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है मेरे मन में बड़ा वाला कि बच्चों का मिथ ऐसा है या रियलिटी में ऐसा है कि एलपीयू इज नोन फॉर मार्केटिंग। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए निखिल, मैं भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग करता हूं एलपीयू की, तो इसको मैं चाहूंगा कि आप काफी अच्छे से क्लैरिफाई करें। देखिए, हमारी जो स्ट्रेंथ है निखिल जी वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। कहते हैं कि सांझ को आँच किया, तो मार्केटिंग अलग जगह है, प्राइवेट का फील्ड है। तो डेफिनेटली हम जो करते हैं उसे लोगों के सामने भी रखना पड़ता है, बीइंग एन प्राइवेट आइडेंटिटी। तो हमारे स्टूडेंट्स की जिस तरह की जो अचीवमेंट्स रही हैं पहले, और एलपीयू ने जो एजुकेशन सेक्टर में जो क्रेडेंशियल्स अर्न किए, और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? डिफरेंशिएट होते हैं जब हमारे स्टूडेंट्स हमारे बिहाफ पे क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्री में जाके अच्छा करते हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि हमारे जो एलुमनाइज हैं जो कि यूके, यूएस, कनाडा जैसे ग्लोबल कंपनी, कुछ एल्युमनाइज बताइए जो आपको लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा लाइफ में अचीव किया हुआ है। हाँ, अगर आप देखते हैं तो जैसे कि हमारे आप काफ़ी हमारे एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं कि हमारे 3 करोड़ का पैकेज हमारे स्टूडेंट को लगा है। जो क्रेडेंशियल्स हैं जो कि आप साइड स्क्रीन पे भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स के जो मेंशन हैं, ये सारे जेन्युइन क्रेडेंशियल्स हैं जो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट करती है और हमारे एलुमनाई क्रेडेंशियल्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का कहना ये भी है कि जो 3 करोड़ है ये मुझे लग रहा है कि बच्चा 5 साल 10 साल नौकरी करने के बाद 3 करोड़ का पैकेज हुआ है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है निखिल जी? क्या बोलते नहीं, हैं ये कि एक्चुअल में 3 CR का ऑन कैंपस हुआ था या ऑफ कैंपस हुआ था? नहीं, अगर आप दिस इज एक्चुअल प्लेसमेंट या बच्चे ने बाद में जाके अचीव किया नहीं, हुआ है? देखिए, ये जो बच्चा है वो 2018 का है ना? तो ऑब्वियसली जो 3 करोड़ का जो सीआर का जो है वो हम एलुमनाइज की बात कर रहे हैं। अगर आप Okay. एक्चुअल ऑन कैंपस प्लेसमेंट की हाँ। अगर आप देखें तो अगर मैं आप कुछ क्रेडेंशियल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो 64 लाख तक का जो कैंपस प्लेसमेंट है वो ऑन कैंपस बच्चों को तो current मतलब date दिस में इज द हुआ है। एक्चुअल प्लेसमेंट जो 64 LPA का है। मैं हालांकि हाँ। जैसे हम लोग रिव्यू करते हैं तो हम इसी को मानते हैं। और जो आप 3 CR वाला बोल रहे हैं, एलपीयू को एक चीज को लेकर तो मैं खुद तारीफ करूंगा कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिस भी चीज की ब्रांडिंग करते हैं वो चीज एग्जिस्ट करती है ना? ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करती जैसे आपने बताया, बट इस पे बच्चों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक्चुअल क्या है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखाया जा रहा है। जो 3 CR है वो वाला 3 CR नहीं है।
आप इन फ्यूचर रेफरेंसेस में पा सकते हो, बट अभी करंटली 64 LPA की हाईएस्ट पैकेज है। सर एवरेज क्या आप समझते हैं, एवरेज कितनी है? देखिए एवरेज वेरी करता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके, वो प्रोग्राम वाइज वेरी करता है, लेकिन एक अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं, मैं आपको इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। क्या बोलते हैं कि अगर हम पैकेजेस की बात करें तो लगभग 1100 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी से 10 लाख से अगर हम बात करें 10 लाख से लेके 65 लाख तक के बीच का उनका 1100 प्लस बच्चों ने उन्होंने कैंपस से ये पैकेजेस अलग अलग उस पर अर्न किए हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं मोस्टली यूट्यूबर्स के थंबनेल्स पे देखता हूँ, बिकॉज मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। हालांकि मैं ही ऐसा हूँ जो कॉलेज के साथ में भी वर्किंग हूँ, बच्चे इस चीज को समझते हैं और बहुत जेन्युइनली गाइड कर रहा हूँ। बट बहुत बार ना ओवर मार्केटिंग करते हैं कुछ यूट्यूबर्स, या एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे इन जनरल आप थंबनेल देखेंगे LPU, एमिटी, VIT, SRM, मणिपाल और एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप अपने आप को किस टीयरिंग में मानते हो, कि मतलब UGC रिकॉग्नाइज्ड वाले में या डीम्ड वाले में? देखिए ऑब्वियसली अगर मैं देखिए यूट्यूबर्स किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं वो तो हमारा डोमेन नहीं है, बिकॉज इंडिया है, हर कोई फ्री है अपने तरीके से अपने चैनल पे चीजें प्रमोट करने के लिए। बहुत बड़े चैनल ने अभी कुछ दिन पहले आपकी मतलब एक खिंचाई होती है LPU की गई थी, मैं आपको वीडियो का लिंक भी शेयर करूंगा। तो इस तरह से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। तो आपके उसी क्वेश्चन पे आऊंगा कि UGC, बिकॉज हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते और लोग और हम किसी का मुंह भी बंद नहीं कर सकते, तो हर कोई फ्री है, वो अपनी राय रखता है। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स मिलेंगे तो पॉजिटिव भी मिलेंगे, और हमें पॉजिटिव थॉट की तरफ आगे बढ़ना है, नेगेटिविटी की तरफ उतना नहीं जाना है। हम UGC रिकॉग्नाइज्ड स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और हम खुद से कम्पीट करते हैं। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग में कितने स्टूडेंट्स होंगे सर? सर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो फिर बीइंग एन स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराते हैं तो उसके बेसिस पे हमें जो एप्लीकेशंस आते हैं तो क्लोज टू 6 to 7,000 स्टूडेंट्स वो इंजीनियरिंग 6 से 7 हजार इंजीनियर्स, मतलब LPU एवरी ईयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, मैं एडमिशन उनको मतलब कि उनका इनटेक है, हमारा इनटेक है एक तरीके से। इसमें से सर CS के कितने होंगे? CS की अगर हम बात करें तो क्लोज टू 4,000 के आसपास CS के। व्हाट अबाउट कोर ब्रांचेस? कोर ब्रांच देखिए निखिल जी, आप भी समझते हैं कि यहाँ पे बच्चे का एडमिशन एक पर्टिकुलर ब्रांच में बच्चे की अवेयरनेस और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और आप भी समझ रहे हैं कि आजकल जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं वो आपके क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहता है। जैसे मेरे पास में कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल लेनी है तो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से कहाँ पर जा सकते हैं? तो मैं उनको मोस्टली बहुत सारे स्टेबल जो ब्रांड्स है वो रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये ऑप्शन है बेटा आपके पास में। तो LPU क्या कोर ब्रांचेस को लेकर कुछ स्पेसिफिक कर रहा है ऐसा? वी आर इक्वली डूइंग गुड इन कोर ब्रांचेस ऑल्सो, और हमारे पास स्टूडेंट्स कोर ब्रांचेस की कंपनीज आती हैं? बिल्कुल आती है। हमारा बॉश के साथ क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है, हमारा टेक महिंद्रा के साथ इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है, और कंपनीज आती हैं, बच्चे भी अच्छा इसमें करते हैं। देखिए लेकिन जी यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोर ब्रांचेज में इंटरेस्ट बच्चे का जब तक खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगा जो बच्चे को करना पड़ेगा, और दूसरा क्या है कि वो यूनिवर्सिटी आके जब तक फैसिलिटीज़ को विजिट नहीं करेगा तब तक वो यहाँ पे नहीं आती कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बच्चे की कितनी है। अब मुझे तो ये लग रहा था सिर्फ बिजनेस में ही या स्टार्टअप में होता है ऐसा प्लेसमेंट्स में भी है कि बच्चे के ऊपर भी डिपेंडेंसी रहती है चीजों? नहीं, बिल्कुल रहती है। बच्चे मेहनत तो फाइनली बच्चे को करनी है, उसको रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज। तो भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेसमेंट्स में कंप्लीटली रोल यूनिवर्सिटी का नहीं होता है। एवरेज प्लेसमेंट 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाख रैंक की, मतलब सिंगल डिजिट अगर आप बोलो तो अगर आपको इतने LPA चाहिए सिंगल डिजिट वाले, तब तो कैंपस अपने बिहाफ पर दे सकता है। अगर डुअल डिजिट प्लेसमेंट्स में जाना है, CR की पैकेजेस में जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना सेल्फ एफर्ट तो डालना पड़ेगा भाई। सर एक जो भी इससे पहले जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि भाई आप अपने आप को कौन से टीयर में रखते हो, VIT वाले में, SRM वाले में, मणिपाल वाले में? मैं चाहूंगा कि आप खुल के, मैं नाम ले रहा हूं बाकी यूनिवर्सिटीज का, तो आप खुल के बताइए, बिकॉज बहुत बार LPU को बुरा भी लगता है मैं उसको बाकी की टीयरिंग में रखता हूं। तो देखिए निखिल जी, मेरा मानना है कि एजुकेशन सेक्टर में हर यूनिवर्सिटी जो है, जो आपने नाम लिए या जिनके नाम नहीं भी लिए,
वो एक अपने हिस्से पे तो सब अच्छी मेहनत करते हैं। देखिए हम अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते, हम खुद से अपने आप को कंपेयर करते हैं। मेरा बेंचमार्क मैं खुद हूँ, मैं फिर हर भी साल अपने बेंचमार्क बच्चा को तोड़ना किस चाहूँगा। क्राइटेरिया में रख सकता है? अगर स्टूडेंट, अगर आपका एक अपना ये ओपिनियन माइंडसेट है। देखिए हम्म। मेरे और आपके कहने से इतना उस चीज़ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि अगर आप नेशनल लेवल एक्रेडिटिंग एजेंसीज की बात करें, तो अगर हम नेक की बात करें तो एलपीयू को उसमें 3.6 आउट ऑफ 4 स्केल पे रेट किया गया है, तो जो कि बेस्ट है सर सारे स्टेट एनआरएफ भी, प्राइवेट अगर यूनिवर्सिटीज में। आप इन नेशनल एजेंसीज में जाएंगे तो एनआरएफ भी बड़ी जबरदस्त खरीद रखी है एलपीयू ने। इस पे बहुत तो लोगों का कहना है खरीद रखी है, ये बात सच है? अब पता नहीं, अगर लोगों को लगता है कि हमने खरीदी हुई है तो अब ये तो उनकी राय हो सकती है। हम तो अपने हिस्से की मेहनत कर सकते हैं। अब हम पिछले 2-3 सालों से उसमें अच्छा कर रहे हैं और डिलीवरेंस कर रहे हैं, वो सारी एनआरएफ चीज़ें। में क्या सिर्फ प्लेसमेंट्स पैरामीटर मैटर करते हैं या नहीं, कोई सारे 360 पैरामीटर पैरामीटर्स अलग हैं? अलग, एकेडमिक्स होता है, प्लेसमेंट होता है, फैकल्टी क्वालिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपकी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फीस में तो सर स्ट्रक्चर आप है। नंबर 1 है। हाँ, ये क्या फीस स्ट्रक्चर आप बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, कितने बच्चे बेनिफिट हो रहे हैं एक फीस नया स्ट्रक्चर जुमला से। और सर नया मार्केट में चल रहा है, वो ये है कि 4 साल की स्कॉलरशिप कहते हैं, देते 1 साल की है। नहीं, चारों साल बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, और एलपीयू का ये यूएसपी है कि आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी चारों साल मिलेगी। अगर किसी को नहीं मिल रही तो वो आपसे कनेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, वो हमारे रिक्वायर्ड हेल्प डेस्क पे जा सकता है और तो उसको भाई ले सकते सर हैं। की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जिसके साथ में नाइंसाफी हो रही है वो सर को पकड़ सकता है कैंपस में। दो चीज़ों का बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा, उसको किसी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी में नहीं आना पड़ेगा और उसको पास परसेंटेज मेंटेन करना पड़ेगा, बाकी उसको स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी। और ये 1 लाख रुपए देने का क्या जुमला है मार्केट में कि 1 लाख रुपए ले जाओ और एलपीयू नेस्ट अपीयर हो जाओ? अगर आप नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को compete कर रहे हैं, ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी गई है। अगर आप आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप नीट का दे रहे हैं, अगर आप क्लैट दे रहे हैं, अगर आप आईएचएम दे रहे हैं, और अगर आप डिज़ाइन का दे रहे हैं, एनआईडी और एनआईएफटी, और आपका ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके यहाँ सिलेक्शन हो जाता है, तो अगर आपने मेरा एलपीयू नेस्ट क्वालिफाई किया, वहाँ मायने नहीं रखता आपका कौन सा कैटेगरी और रैंक पे हुआ है, वहाँ सिर्फ आपको एडमिशन लेना है किसी भी कैटेगरी और रैंक पे। वहाँ मैंने कोई कट ऑफ नहीं लगाया है। एलपीयू में आपको क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग के केस में टॉप 500 एप्लीकेंट में आना है, और अदर जो डिसिप्लिन मैंने बताया उसमें आपको क्या बोलते हैं, टॉप 100 एप्लीकेंट में आना है। तो आपको उन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। और ये जो प्रावधान मिलता है क्या सर? ये कैश मिलता है, और ये जो प्रावधान है आपको क्या बोलते हैं, हर साल हम 6 करोड़ के आसपास स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो प्रावधान है इसका, और ये हम इसका 6th एडिशन रन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने काफी मतलब बच बच के सवालों के जवाब दिए हैं, है ना? और मुझे लगता है कि काफी हद तक आप एलपीयू को बचा ले गए। तो मोस्ट वेलकम है सर, नेक्स्ट टाइम भी कभी हम लोग और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स कि यार जो मार्केटिंग या ओवर मार्केटिंग की आप हमेशा कमेंट करते रहते हो, तो यार बड़ी चीजें क्लियर हैं, क्योंकि अगर आपको अपने ब्रांड्स को विजिबल भी करके रखना है तो उसके लिए भी बहुत सारी यूएसपीज बनानी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें एग्जिस्टिंग हैं, आप जाकर क्रॉस वेरीफाई करके पता करो, है ना? और जैसे एनआरएफ की बात थी, तो एनआरएफ के बेस पे आप कॉलेज नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, नो डाउट, बट पैरामीटर्स मैटर करते हैं, ठीक है? तो सर एट द एंड ऑडियंस को अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें, तो आप प्लीज। निखिल जी, मैं ऑडियंस को और पेरेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी जो भी तैयारी आप कर रहे हैं और जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसमें अच्छा करें। आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और अगर ये डिसीजन आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी, तो पूरी रिसर्च भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। एक थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन रह गया है, वो ये कि सर एलपीयू क्या गरीब जनता के लिए बनी है, या मीडियोकर के लिए है, क्या इलाइट के लिए है, किसके लिए है? एलपीयू हर तरह के स्टूडेंट के लिए है। देखिए आप किस पोटेंशियल के थ्रू, अगर मुझे सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप चाहिए तो मैं कब एडमिशन लूं? आपको अगर सबसे ज्यादा एडमिशन स्कॉलरशिप चाहिए तो आप फेज 1 में एडमिशन लीजिए। फेज 1 ये कब होता है या हो गया है? एडमिशन अभी चल रहे हैं। अच्छा, गोइंग ऑन है। तो भाई ज्यादा स्कॉलरशिप चाहिए तो पहले से सीट बुक करके रखो, है ना? और मुझे लग रहा है कि सर 10,000 में बुकिंग भी हो जाती है, 15,000 में, तो उससे ज्यादा की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, और इसी के साथ हम वाइंड अप करेंगे, और इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और रिव्यू के साथ में हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और बहुत सारे कैंपस मैंने विजिट किए हुए हैं, आप लोग कुछ और भी कैंपसेस हैं डाइवर्सिफाई, उनके आप कमेंट करके नाम या डालो कमेंट पे, और उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे, और इसी तरीके से हमेशा इनवाइट करते रहेंगे अपने गेस्ट को। बाय बाय।